गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा जो लेक्चर चल रहे हैं वो चल रहे हैं बेटा अल्कोहल से रिलेटेड। तो अभी तक आपने देखा जो कि हमने केमिकल्स रिएक्शंस पढ़े हैं अल्कोहल्स की, वो वहाँ पे आपने देखा कि जो भी हमारा अल्कोहल्स का जनरल फार्मूला होता है उस फार्मूलाज के अंदर आपने देखा कि जो हमने अभी तक केमिकल रिएक्शंस को रीड किया है, आर ओ एच में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा था। मीन्स ओ एच जब बॉन्ड ब्रेक करता है उससे रिलेटेड केमिकल रिएक्शंस को हम रिकवर कर चुके हैं। तो बेटा आज के लेक्चर के अंदर हम पढ़ने वाले हैं कि जो भी अल्कोहल्स की अब केमिकल रिएक्शनें होने वाली हैं वो होंगी बेटा आर और ओ एच। मीन्स आर और ओ के बीच का जो पोलर बॉन्ड है वो अब ब्रेक करेगा, उससे रिलेटेड कौन कौन सी केमिकल रिएक्शंस होंगी। तो आज की हमारी फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। दिस इज द डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी बच्चों को पता होना चाहिए कि डिहाइड्रेशन का मतलब क्या रहेगा। तो बेटा जी डी मीन्स रहेगा रिमूव होना और हाइड्रेशन मीन्स रहेगा वाटर। मीन्स आपकी अल्कोहल्स की इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर वाटर रिमूव होने वाला है। तो इसी कारण हम इस केमिकल रिएक्शन को डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स का नाम देंगे। ओके। तो डिहाइड्रेशन मीन्स रहेगा बेटा रिमूविंग ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल्स। तो हमने क्या किया बेटा, कोई अल्कोहल्स लिया। ओके। तो अब आपने बेटा फर्स्ट ऑफ ऑल ये बात ध्यान रखनी है, जिस कार्बन के साथ ओ एच ग्रुप अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं। ओके। और साथ वाला कार्बन बेटा वो बीटा कार्बन कहलाएगा। इस कार्बन को भी आप बीटा बोल सकते हो, और ये वाला भी बेटा इसका एडजेसेंट कार्बन है तो इसको भी आप बीटा कार्बन का नाम दे सकते हो। मीन्स आपने ध्यान रखना है बेटा जी, जब भी डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल्स को करवाना है तो केमिकल रिएक्शन में जिस कार्बन के साथ ओ एच ग्रुप अटैच है उसको हम अल्फा कार्बन और एडजेसेंट कार्बन को हम बीटा कार्बन का नाम देंगे। ओके। और इस केमिकल रिएक्शंस को आप प्रोसीड करवाओगे बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ द कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ओके। या फिर इन द प्रेजेंस ऑफ द फॉस्फोरिक एसिड। ओके। तो कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड या फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में बेटा रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाता है। आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है कि ये वाले जो एसिड्स होते हैं बेटा ये हमारी केमिकल रिएक्शन को H पॉजिटिव प्रोवाइड करते हैं। ओके। और जैसे ही बेटा रिएक्शन को प्रोसीड करवाया जाएगा, ओके, तो आप देखोगे बेटा अल्फा पोजीशन से OH और बीटा पोजीशन से H रिमूव हो जाएगा। अल्फा पोजीशन से बेटा OH और बीटा पोजीशन से H रिमूव हो जाएगा। ओके। तो आप देखो बेटा यहाँ से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो गया, तो आप देख सकते हो बेटा डिहाइड्रेशन हो गया। ओके। जैसे ही बेटा ये वाला स्टेप होगा तो आप देखोगे इस अल्फा कार्बन के पास 3 बॉन्ड की फॉर्मेशन हो चुकी है, और इन दी सिमिलर वे बीटा कार्बन के पास भी बेटा 3 बॉन्ड ही रह गए हैं। मीन्स इनकी जो बैलेंसी है, कार्बन की जो बैलेंसी है वो 3 हो गई। और कार्बन अपनी बैलेंसी को बेटा कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे इस अल्फा और बीटा पोजीशन के बीच में बेटा यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाती है। मीन्स इस केमिकल रिएक्शन के अंदर एल्कीन की फॉर्मेशन होती है। ओके। तो डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स के अंदर बेटा अल्फा बीटा पोजीशन से वाटर रिमूव होगा, और अल्फा और बीटा के बॉन्ड के कार्बन के बीच के अंदर बेटा जी डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो जाएगी। ओके। तो एल्कीन की फॉर्मेशन होती है बेटा प्लस वाटर की फॉर्मेशन रहेगी। अब आपके माइंड के अंदर जो क्वेश्चन होगा बेटा वो ये होगा कि आखिरकार ये केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई। तो बेटा हम बात करेंगे इस केमिकल रिएक्शंस के मैकेनिज्म की। ओके। इससे रिलेटेड बेटा आपने 2-3 एग्जांपल और करके देखने हैं। ओके। जो कि आपको आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर आराम से मिल जाएंगे। तो हम बात कर रहे हैं बेटा मैकेनिज्म ऑफ दिस केमिकल रिएक्शन। तो मैंने कोई अल्कोहल्स लिया बेटा, तो अल्कोहल्स को बेटा आपने अभी बोला कि एसिड की प्रेजेंस में हम रिएक्शन को प्रोसीड करवाएंगे, और एसिड हमेशा H पॉजिटिव प्रोवाइड करता है। तो H पॉजिटिव मिला, और आप सभी बच्चों को पता है बेटा ऑक्सीजन के पास लोन पेयर की प्रेजेंस होती है। ओके। और H पॉजिटिव के पास एम्प्टी ऑर्बिटल होता है। तो इस कारण बेटा जी क्या होगा, ये वाले लोन पेयर इस H पॉजिटिव के ऊपर अटैक कर देंगे। मीन्स दिस H पॉजिटिव इस ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाएगा। जैसे ही अटैच होगा बेटा जी आप सभी बच्चों को पता है ऑक्सीजन ने अपने लोन पेयर इस H पॉजिटिव को प्रोवाइड कर दिया, तो इट मीन्स ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो चुका है। फिर आप सभी बच्चों को बहुत अच्छे से पता है बेटा ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा टाइम के लिए स्टेबल नहीं होता।
क्यों नहीं होता बेटा? रीज़न ये रहता है ऑक्सीजन इज अ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट्स, और हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट के कारण बेटा ऑक्सीजन ज़्यादा टाइम के लिए अपने ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर नहीं कर सकता। ओके, तो इस पॉजिटिव को ख़त्म करने के लिए बेटा यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो सिग्मा बॉन्ड बना हुआ है, ये वाले इलेक्ट्रॉन बेटा ऑक्सीजन के पास आ जाते हैं। देख सकते हो बेटा मैंने एरो के साथ रिप्रेजेंट किया हुआ है। तो साथ के साथ ऑक्सीजन अपना पॉजिटिव चार्ज रिमूव करेगा, तो आप देखोगे बेटा एक H2O का मॉलिक्यूल इस केमिकल रिएक्शंस के अंदर एलिमिनेट हो चुका है। और आपकी केमिकल रिएक्शन के अंदर जैसे ही बेटा ये वाले इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो गया। मींस केमिकल रिएक्शन के अंदर बेटा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो गई और बॉर्डर रिमूव हो गया। और इस स्टेप को हम बेटा रेट डिटरमाइनिंग स्टेप का नाम भी देते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो बेटा आप रेट डिटरमाइनिंग स्टेप। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप्स का मतलब ये रहेगा होल ऑफ द केमिकल रिएक्शन। मींस बेटा ये जो भी हम पूरी केमिकल रिएक्शन पढ़ रहे हैं, इस केमिकल रिएक्शन की जो स्पीड है इस कार्बोकेटाइंस के ऊपर डिपेंड करने वाली है। मींस आपका कार्बोकेटाइन किस टाइप का फॉर्मेशन हो रही है, स्टेबल है अनस्टेबल है, अभी बात करेंगे बेटा हम नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि इस पूरी की पूरी केमिकल रिएक्शन बेटा इस कार्बोकेटाइंस के ऊपर डिपेंड करने वाली है। ओके, तो यहाँ तक बेटा कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो चुकी है। अब मैंने इसी कार्बोकेटाइन को बेटा इस CH3 को थोड़ा सा ओपन करके लिखा है यहाँ पे। तो होगा क्या बेटा, यहाँ पे CH3 का जो H है बेटा ये वाला बेटा इधर शिफ्ट कर जाएगा। ओके, क्योंकि बेटा कार्बोकेटाइंस को स्टेबल करने के लिए ये वाला H इधर चला जाता है, जिसको आपने हाइपर कॉन्जुगेशन का नाम भी दिया था। मीन्स आप इस स्टेप को आप प्रोटॉन ट्रांसफर का नाम भी दे सकते हो। जैसे ही बेटा ये वाला H इधर गया तो यहाँ पे डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, मीन्स अल्कीन की फॉर्मेशन हो गई और आपका H पॉजिटिव बाहर आ गया। ओके, H पॉजिटिव मीन्स बेटा एसिड आपका बाहर आ चुका है जो कि कैटालिस्ट की तरह काम कर रहा था। तो इस पूरी केमिकल रिएक्शन के अंदर आपने देखा बेटा एल्कीन की फॉर्मेशन होगी और वाटर की रिमूविंग हो गई। ओके, तो इस केमिकल रिएक्शन को हम बेटा डिहाइड्रेशन ऑफ द एल्कोहल्स का नाम देते हैं, कि मीन्स एल्कोहल्स के अंदर वाटर की रिमूविंग हो रही है। और इस केमिकल रिएक्शन का एक नाम और भी है बेटा, अल्फा बीटा इलेमिनेशन रिएक्शन का नाम भी दिया जाता है इस रिएक्शन को बेटा, अल्फा बीटा इलेमिनेशन। ओके, क्योंकि बेटा अल्फा और बीटा पोजीशन से एलिमिनेट हो रहे हैं, अल्फा से OH एंड बीटा से H रिमूव हो रहा है। तो इस पूरे मैकेनिज्म के अंदर आपने देखा बेटा जो रेट है रिएक्शन की, जो स्पीड है कार्बोकेटाइंस के ऊपर डिपेंड करेगी। कार्बोकेटाइन स्टेबल है तो रिएक्शन की स्पीड हाई होगी, कार्बोकेटाइन अनस्टेबल है तो रिएक्शन की स्पीड स्लो होगी। तो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन बनता है बेटा जो हमारा ईज ऑफ द डिहाइड्रेशन। मीन्स आपको 3 एल्कोहल्स दिए हुए हैं बेटा, टर्शरी है, सेकेंडरी है एंड प्राइमरी है। इन तीनों में टर्शरी, सेकेंडरी और प्राइमरी में बेटा कौन सा मॉलिक्यूल्स डिहाइड्रेशंस को, इस केमिकल रिएक्शन को सबसे फास्ट देगा? तो आप सभी बच्चों को पता है बेटा केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होने वाली है और टर्शरी कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, उसके बाद सेकेंडरी, उसके बाद प्राइमरी। तो इस कारण जो रेट ऑफ रिएक्शन रहेगा बेटा वो इस मैनर्स के अंदर फॉलो करेगा। ओके, अब हम एक एग्जांपल और लेके चल रहे हैं जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा और इससे बेटा आपका कंसेप्ट और भी क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी इसको मैं बताऊंगा बेटा सेटजेफ रूल क्या होता है, आपने एक बार इस केमिकल रिएक्शन को फॉलो करना है जो कि अभी हमने पढ़ा है उसके बारे में। तो आपने देखा बेटा इस कार्बन के साथ, जिस कार्बन के साथ OH ग्रुप अटैच है उस कार्बन को बेटा हम अल्फा कार्बन का नाम देते हैं और साथ वाले कार्बन को बेटा हम बीटा कार्बन का नाम देंगे। तो आप कह सकते हो बेटा ये वाला बीटा कार्बन भी हो सकता है और ऑन द सेम वे बेटा ये भी बीटा कार्बन हो सकता है। अब जैसे ही हम केमिकल रिएक्शन को बेटा इन द प्रेजेंस ऑफ द एसिड फॉलो करवाएंगे तो आपके पास अब 2 पॉसिबिलिटी बचती हैं बेटा कि जो आपका डिहाइड्रेशन होने वाला है, या तो हाइड्रोजन इस बीटा कार्बन का निकल सकता है या फिर बेटा इस बीटा कार्बन का निकल सकता है। ओके, तो हमने क्या किया बेटा रिएक्शन को 2 स्टेप्स के अंदर रिकवर करा, मींस इसके 2 प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करवाई मैंने। तो अब आप देखोगे बेटा जब इस ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा तो इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। ओके,
बेटा इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होने वाली है। तो आपके अकॉर्डिंग बेटा ये वाला प्रोडक्ट की फॉर्मेशन होगी जब ये वाला बीटा हाइड्रोजन रिमूव होगा। ऑन दी सेम वे जब ये वाला बीटा कार्बन रिमूव होगा तो बेटा यहाँ पे इस कार्बन और इस कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी, तो आपके पास ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। ओके, तो आपके पास बेटा अब दो प्रोडक्ट की पॉसिबिलिटी बनती हैं। वन ऑफ दिस इस कार्बन के कारण बेटा, इस बीटा कार्बन के कारण, और सेकंड बेटा इस कार्बन के कारण। ओके, मीन्स आपके पास दो अल्कीन की फॉर्मेशन हो सकती है। अब बात रहेगी बेटा इन दोनों में से कौन सा कंपाउंड, कौन सा प्रोडक्ट मेजर अमाउंट के अंदर होगा। तो बेटा इसी के बारे में बताया हमारे को सैटजेफ रूल्स के ने। ओके, तो सैटजेफ रूल कहता है बेटा जब भी डिहाइड्रेशन होगा वो वाली अल्कीन बेटा मेजर अमाउंट के अंदर बनेगी जो अल्कीन बेटा मोर अल्काइलेटेड होगी। दोबारा सुनना बेटा एक बार, आप देख सकते हो कि अकॉर्डिंग टू सैटजेफ रूल्स के अकॉर्डिंग बेटा वो अल्कीन मेजर अमाउंट के अंदर बनेगी जिस अल्कीन के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होंगे। मीन्स जो अल्कीन मोर अल्काइलेटेड होगी वो हमेशा ही मेजर अमाउंट के अंदर बनने वाली है। तो आप देख सकते हो बेटा यहाँ पे इस मेजर अल्कीन के अंदर बेटा दो अल्काइल ग्रुप अटैच है, जो कि मैंने बेटा यहाँ पे इनको पॉइंट ऑफ व्यू कर रखा है। बट इस अल्कीन के साथ आप देख सकते हो बेटा सिर्फ ये वाला एक ही अल्काइल ग्रुप अटैच है, बट इस अल्कीन के साथ बेटा दो अल्काइल ग्रुप अटैच हैं। तो सैटजेफ रूल के अकॉर्डिंग बेटा वो वाली अल्कीन मेजर अमाउंट के अंदर हमेशा बनती है जिस अल्कीन के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप अटैच होते हैं, और इसी को हम सैटजेफ रूल का नाम देते हैं। तो बेटा ध्यान रखना है। ओके, सैटजेफ रूल की आपने डेफिनेशन लिखनी है और इससे रिलेटेड बेटा 2-3 क्वेश्चन जरूर करके देखने हैं। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।